अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आप लोगों का दिन बहुत अच्छा गुजरा है। अल्लाह ताला की ज़ात हर दिन आपका अच्छा गुजरे और जो मुश्किलात आई हैं वो अगली दफ़ा ज़िंदगी में कभी आपके सामने ना आए। हमारी दुआ है ये आप तमाम दोस्तों के लिए। इससे पहले कि हम वीलॉग की तरफ चलें, वही रिक्वेस्ट जो आपसे हमेशा करते हैं, चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें, सोशल मीडिया टॉक शो के चैनल को, और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि वक्त पर आप लोगों के पास वीडियो जो है वो पहुंचती रहें, प्रोग्राम लाइव आपके पास पहुंचते रहें। कमेंट जरूर करें, अपनी कीमती राय से आगाह जरूर करें और लाइक जरूर करें, और व्हाट्सएप ग्रुपों में वीलॉग को सेंड करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं वीलॉग की तरफ। पहला सरप्राइज, अभी जो इमरान खान को धुएंधार किस्म के सरप्राइज मिलने का सिलसिला जारी है। वैसे तो इमरान खान को मुल्क भर से सरप्राइज मिल रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में कुछ और ही पक रहा है। वहां से सरप्राइज नहीं मिल रहे थे, खामोशी थी, दर हकीकत वहां कोई और गेम चल रही थी, और वो गेम अब सामने आई है। तो इमरान खान की रही सही पार्टी भी खत्म हो गई है, कुछ बाकी ना रहा। खैबर पख्तूनख्वा हाथ से निकल चुका है, रहा सहा सियासी सरमाया भी लुट गया है। परवेज खटक सेहत के हिसाब से तो कमजोर है, लेकिन दिमाग तेज रखता है। यही वजह है कि इसने इमरान खान को नहायत हाजिर दिमागी से ललकारा है। परवेज खटक ने पहले अपनी पार्टी रुकनीयत खत्म कराई, आज बाकायदा अपने ग्रुप का ऐलान कर दिया। ग्रुप का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री रखा गया है। इस ग्रुप में वैसे तो 57 से जायद साबक अरकान कौमी व सूबाई असम्बली लोग शामिल हैं, जिन्होंने बाकायदा ग्रुप तस्वीरें बनवाकर तस्दीक की है। पीटीआई से तल्लक रखने वाले साबक वफाकी और सूबाई वज़रा भी शामिल थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सरप्राइज केपीके का बुजदार वसीम अकरम प्लस यानी महमूद खान था। इमरान खान ने परवेज खटक का पत्ता साफ करके बुजदार की तरह केपीके में भी मोहम्मद खान को वज़ीर लगाया, जो बुजदार से भी बड़ी गाय था। चूंकि इमरान खान का यसमैन था इसलिए हटाया नहीं था। यहां तक कि बाजवे से भी पंगा ले लिया, लेकिन उसको नहीं हटाया। खुद इमरान खान भी जो है वो माफी चाहता हूं, खुद महमूद खान भी इमरान खान को धोखा दे गया और परवेज खटक को प्यारा हो चुका है। इमरान खान की यही सियासी हकीकत थी। वैसे भी गुरूर और तकब्बर का हशर यही होता है, अंजाम यही होता है। जो इंसान सारी जिंदगी दूसरों को इस्तेमाल करके फेंकता रहा, इसके साथ भी ऐसा ही प्रैंक हो गया है। परवेज खटक ने पार्टी बनाने से पहले नून लीग में शमूलियत की काफी कोशिश की, कामयाबी ना मिली। नून लीग से भी इनकार, काफी मुखालफत का सामना करना पड़ा, फिर ग्रुप का ऐलान करना पड़ा। आज की डेवलपमेंट बता रही है इमरान खान के साथ कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। हकीकत यही है कि इमरान खान के बगैर ही इलेक्शन होगा। जो फिर भी फितने के साथ खड़ा होगा वो भुगतेगा। दोस्तों देखें, माजी में भी पार्टियां टूटती रही हैं। 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हाल किया गया था वो आपके सामने है, लेकिन वो स्टैब्लिशमेंट ने किया था। लेकिन अभी यहां पर इससे पहले जो नून लीग को ये हाल ना कर सकी स्टैब्लिशमेंट, क्योंकि नून लीग एक नजरियाती जमात बन गई थी। नवाज शरीफ जेल गया, नवाज शरीफ बेटी के साथ जेल गया, नवाज शरीफ मरती बीवी को छोड़ के आया। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं डिक्टेटरशिप नहीं लूंगा, और ये वो ताकत बन गया अवाम के सामने। और नवाज शरीफ के जो पार्टी के लीडरान थे, पार्टी के जो वर्कर थे, वो हर किस्म की मुश्किल के आगे खड़े हो गए, तो कोई कुछ ना बिगाड़ सका। यहां पर उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। देखें, इमरान खान साहब की जो पार्टी टूट रही है, इसके पीछे असल हकीकत यह है कि इमरान खान का रवैया। देखिए, 10 साल जिस सूबे में जिस पार्टी ने हुकूमत की हो, वहां का साबिक वजीर आला, दोनों दो वजीर आला हों, और दोनों ही वजीर आला अपनी पार्टी के लीडर के खिलाफ चले जाएं, तो इसका मतलब यह है कि वो पार्टी के लीडर से नफरत करते हैं, पार्टी के लीडर की जो पॉलिसी है उसको फॉलो नहीं करते। वरना ये कैसे हो सकता है कि जिन दो लोगों ने सूबे में 10 साल हुकूमत की हो, वो आपको यूं अचानक छोड़ के चले जाए? ये नहीं हो सकता ना। और महमूद, चलो मैं इस बात को मान भी लूं अगर एक लम्हे के लिए कि परवेज खटक के साथ तो कुछ मसले मसाइल थे, लेकिन इमरान खान के महमूद खान के साथ तो कोई मसले नहीं थे। वो तो उनका यस मैन था, वो भी उनको क्यों छोड़ गया? सोचने की बात है। ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं, इस पे आप जरूर कमेंट कीजिएगा। क्या वजह बनी? क्या इमरान खान का रवैया, या इमरान खान की पॉलिसियां उसकी दुश्मन बन गई है कि उसको अपने छोड़कर जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अच्छा, दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ केसेस का आगाज ना होना भी तफ्तीशनाक है। इमरान खान को जितनी ढील दी जा रही है, वो इतना ही दोबारा सरगर्म हो रहा है, मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। खबर यह है कि इमरान खान के सपोर्टर तो अपनी जगह मौजूद है, ना वो सपोर्टर जो सहूलतकार है।
एलीट क्लास जिनके खावंद वगैरह बड़े इंतजामी ओहदों पर मौजूद हैं, जो अदलिया से लेकर हर जगह मौजूद हैं, वो खामोश जरूर है लेकिन सरगर्म भी है। इनकी सपोर्ट तो अब भी जिंदा है ना, वो खामोशी से अपना काम तो कर रहे हैं। इमरान खान इन्हीं बुनियादों पर मजलूमियत का बयानिया बना रहा है, अवाम की हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वो ना हो बहुत देर हो जाए और फिर इमरानी फितना कोई बड़ा नुकसान कर दे, क्योंकि इनके लिए मुल्क कुछ भी नहीं है, ये मुल्क को मुकद्दम नहीं समझते। देखें, बंदियाल के फैसले में ये लिखना कि इमरान खान के साथ या पार्टी के साथ ज्यादती हुई है 9 मई के वाकये के बाद, ये फैसले में लिखने का मतलब यह है कि इमरान खान अपनी सारी उम्र सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेचेगा और कहेगा कि मेरे साथ जो जुल्म और ज्यादती की है वो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने की है। मुझे तो पाकिस्तान के आला अदारे ने, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट ने बरील जुमा करार दिया गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने किसी किस्म का कोई कसूर नहीं किया, इमरान खान के साथ और उसकी पार्टी और उसके लोगों के साथ ज्यादती हुई है। किन से हुई है? स्टैब्लिशमेंट की तरफ से हुई है। और अगर ऐसा हुआ है तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। इसको इमरान खान अगला सारा अपनी जिंदगी इस फैसले को बेचेगा, जो बड़ी खूबसूरती से सास ने और बीवी ने सामने बिठवाकर बंदियाल साहब से लिखवाया। और ये एक सास और मैं बीवी की बात कर रहा हूं, यहाँ पे हर दूसरे बड़े महकमे में कोई ना कोई बीवी और सास अपने हस्बैंडों से, अपने बेटों से, अपने बहनोइयों से या किसी भी रिश्ते से, यूथियों से ये काम करवा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में इमरान खान की बड़ी मदद करेगा। और वो स्लोली अपना दोबारा बयानिया बना रहा है, उसका दोबारा फौज के खिलाफ, स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, फिर वही जो जुबान इस्तेमाल करना। असल ताकत एलीट में बैठे हुए ये लोग हैं जिनको अभी तक हाथ नहीं लगाया जा रहा, और ये आगे जाके मेरे ख्याल में काफी मुश्किल वक्त देने वाला है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा था कि इमरान खान दोबारा अपनी पुरानी हरकतों पर आ रहा है। शुरू में जब तबीयत साफ हुई तो रोजाना पेशियों पर आता था, अब फिर बहाने तलाश करने शुरू कर दिए हैं। पहले जेआईटी को धमकियां, अब तोशाखाना केस में नैब ने तलब कर रखा है, वहां पेश नहीं हुआ। खत लिख कर कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है, मैं पेश नहीं हो सकता। 19 जुलाई को इस्लामाबाद आऊंगा तो पेश हो जाऊंगा। ये अब तोशाखाना में नैब से भाग इसलिए रहा है क्योंकि मिलिट्री सेक्रेटरी उल्टा पड़ गया, इसलिए पता है कि जान इधर भी नहीं छूटनी, इसलिए राह फरार इख्तियार करा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये ठीक है, इसमें हमारे भी तहफ़्ज़ात हैं, हम भी समझते हैं कि ये गलत हो रहा है, आने वाले वक्त में इसके बड़े नुकसान होंगे। लेकिन इमरान खान को पकड़ने वाले भी जो लगे हुए हैं वो ये हो नहीं सकता, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान के होते हुए इस मुल्क की जो इकोनॉमी है, इस मुल्क की जो आगे अगला तरक्की का सफर है, वो ठीक ही नहीं हो सकता। और अगर वो ठीक नहीं हो सकता तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इमरान खान का, और वो लगे हुए हमारे तमाम तरह तहफ़्ज़ात के बावजूद। इधर कल से बंदियाल भी शोहरतकारी का दूसरा फेज शुरू करने वाला है। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरखास्त समात मुकर्रर कर दी है, लेकिन इससे पहले हुकूमत ने गेम डाली है। हुकूमत ने जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस काजी फैसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट की बुनियाद पर तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है। इस जवाब में हुकूमत ने फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया है। कहा गया कि इन नोट के बाद तो मौजूद बेंच की कोई हैसियत ही नहीं रह जाती, फुल कोर्ट बनाया जाए। अब बंदियाल कहां फुल कोर्ट बनाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि फुल कोर्ट में इनकी दाल नहीं गलनी और वो लाडले की सूरतकारी नहीं कर पाएंगे। हुकूमत ने यह भी कहा है कि बैरूनी ताकतें पाकिस्तान की मसल्ला अफवाज को कमजोर करना चाहती हैं। 9 मई के वाकयात से मनसूबाबंदी से की गए हमलों में मजमूई तौर पर 2 अरब 53 करोड़ का नुकसान। हमलों की मनसूबा ऐसी हुई कि बाकायदा प्लांटेड टाइमिंग के साथ फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। इंतशारियों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होना चाहिए। वफाकी हुकूमत के जवाब के बावजूद अगर बंदियाल सहूलतकारी करता है तो हुकूमत को चाहिए 2 अरब 53 करोड़ का नुकसान बंदियाल साहब की जेब से, या फिर सास, या फिर उनकी बीवी, या फिर जो उनकी बेटी को इमरान खान बड़ा पसंद है, उनसे पूरा करवा लेते हैं। मतलब कहीं ना कहीं से किसी ना किसी ने ये नुकसान तो पूरा करना है, और अगर आप ये नहीं करवाएंगे तो आने वाले वक्त में फिर कोई भी उठकर किसी भी जगह से उठकर आकर ये वो सब करेगा जो आज इमरान खान कर रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ सीनियर तजज़ियाकार अहम दावे कर रहे हैं, और अपने प्रोग्राम में हम भी कुछ इस किस्म की बातें पहले कर चुके हैं, इनको डिस्कस करें। चंद दिन पहले ये बात जेरे गौर आई थी कि अगर मियां नवाज शरीफ वज़ीर बनेंगे तो फिर शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे, क्योंकि अब वो पंजाब में वापस नहीं आएंगे। तो सुहेल वड़ैच साहब ने एक जेरे गौर फार्मूला सामने रखा है। हम इस पर पहले बात कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में पिछले में ये चीजें आपने सुन ली थी, लेकिन जो सुहेल साहब ने कहा वो भी कहूंगा। उन्होंने दावा किया कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से स्टैब्लिशमेंट से मुजाहमत खत्म हो गई है, यानी मियां साहब के मुतालबात मान लिए गए हैं, मुजाहमत बाकी क्या रहनी है, जाहिर है इसको खत्म ही कहते हैं।
वडाई साहब दावा कर रहे हैं कि अगले वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे, यानी वो रिकॉर्ड कायम करेंगे, चौथी बार पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे। लेकिन वडाई साहब साथ ही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ कुछ अरसे अगले वजीर आजम रहेंगे, बाद में इक्तदार अपने छोटे भाई को दे देंगे, यानी शहबाज शरीफ साहब को इक्तदार सौंप देंगे। ये बात समझ में तो आती है, मुमकिन है शुरू में जो चीजें नवाज साहब कर सकते हैं इनके लिए वजारत आला संभाले। और ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब की वजारत आला के लिए मरियम नवाज साहबा के पास जा सकती है। मेरे पास एक और भी खबर है, यह है कि मियां नवाज साहब पाकिस्तान आमद से कबल चाइना का भी दौरा करेंगे। चाइना का दौरा आपको बहुत कुछ वाजिया कर देगा। अगर चाइना का दौरा जो है वो अगर करते हैं मियां नवाज साहब, तो मेरे ख्याल में ये गेम चेंज दौरा होगा। अमेरिका नहीं जा रहे, चाइना जा रहे हैं, वहीं से शुरू करेंगे जहां से इमरान खान की हुकूमत लाकर ये सब कुछ खत्म किया गया था। क्योंकि इस मुल्क में तरक्की के रास्ते जो हैं वो खुदा की जात के बाद अगर आप किस तरफ देख सकते हैं तो वो चाइना है, उसके बाद रूस है, उसके बाद तुर्की है, उसके बाद पूरी दुनिया पड़ी हुई है, स्वाय इमरान खान के ससुरालियों के। आखिर में परवेज इलाही की सख्तियों पर बात करेंगे जो कम नहीं हो रही। परवेज इलाही को अदालत ने कल जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। यह भी कहा था किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करना। लेकिन परवेज इलाही की बीवी बेटी मोनस इलाही को शायद परवेज इलाही की तीसरी शादी पर गुस्सा है, इसलिए वो चाहते हैं कि चौधरी अंदर ही रहे, इसलिए वो चौधरी को फैसला नहीं करने दे रहे। इसलिए चौधरी परवेज इलाही को आज डीसी लाहौर ने 3 एमपीओ के तहत 30 दिन के लिए नजरबंद कर दिया। यार ये तीसरी शादी जो चौर साहब है ना अंदर बह के कोई मतलब के सुलह सफाई कर लेन बड़ी भाभी नाल तो जान छूट जाएगी। नहीं तो मोनस इलाही ने ना मतलब अपने अब्बे नु बाहर नहीं आ लेना। और अब हमें समझ लग रही है कि मोनस इलाही ने जब इसाक डार साहब और आसफ अली जरदारी ने मिठाई खिला दी, परवेज इलाही ने मुबारकबाद ले ली और सारी दरूदें पढ़ ली पंजाब की वजारत अज़मा के लिए। तो अब समझ आती है कि मोनस इलाही ने दरमियान में क्यों टांग अड़ाई थी कि नहीं अब्बे नु खज्जल करना है, अब्बे नु दलीलो ख्वार करना है, क्योंकि अब्बे ने अम्मा ते सौकन लेके आती है। तो अब वो जो है ना वो प्रॉब्लम यहाँ पे चल रहा है चौधरी साहब के साथ। अल्लाह ताला की जात जो है वो रहम करे, करम करे। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला शाम के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। और बस वही रिक्वेस्ट एंड में, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने किया है वो बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें। वी लोग के जिस हिस्से पर कमेंट्स करेंगे कोशिश करेंगे कि आप लोगों के जवाब दें। बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह शाम वी लोग प्रोग्राम में मुलाकात होती है।